नमस्कार दोस्तों, आप हैं फैक्ट्स एंड बायो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं बात करने वाला हूं बॉलीवुड के एक ऐसे सिंगर के बारे में जिनका नाम है जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल एक पॉपुलर प्लेबैक सिंगर हैं। सिंगर होने के अलावा वो एक अच्छे सॉन्ग राइटर भी हैं। जुबिन नौटियाल कई पॉपुलर हिंदी फिल्मों के गानों के लिए प्लेबैक सिंगिंग कर चुके हैं। इस वक्त जुबिन नौटियाल देश के सबसे पॉपुलर प्लेबैक सिंगरों में से एक है। अपनी सिंगिंग के दम पर दुनिया भर में मशहूर हो चुके जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून 1989 को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। वो इस वक्त 33 साल के हैं। जुबिन के पापा एक बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हैं। उनके पिता का नाम राम शरण नौटियाल और माता का नाम नीना शरण नौटियाल है। उनकी माँ भी एक बिजनेस वीमन है। जुबिन का परिवार हमेशा से आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहा है, इसलिए उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना करना नहीं पड़ा। पढ़ाई में शुरू में काफ़ी अच्छे रहे। जुबिन ने अपनी एजुकेशन की शुरुआत उत्तराखंड के सेंट जोसेफ अकादमी उत्तराखंड से की। जुबिन इस स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़े। सेंट जोसेफ अकादमी से 8वीं कक्षा पास करने के बाद वो वेलवम बॉयज़ स्कूल देहरादून चले गए। एक ऐसा स्कूल था जहाँ पढ़ाई के साथ साथ गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना और सिंगिंग करना भी सिखाया जाता था। इस स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही जुबिन नौटियाल संगीत की तरफ आकर्षित हुए। अपने स्कूल के दौरान वो कई सिंगिंग इवेंट में हिस्सा लिया करते हैं। जुबिन काफ़ी कम उम्र में ही बहुत अच्छी सिंगिंग करना सीख गए थे। जब वो अपने स्कूल के दिनों में थे तभी देहरादून में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। वो सिंगिंग में इतना ज़्यादा रम गए थे कि इसको इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। जुबिन का सपना था कि एक दिन हिंदी फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग करेंगे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए जुबिन मुंबई आ गए। मुंबई आकर उन्होंने मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने मुंबई में सिंगिंग की दुनिया में अपनी किस्मत को आजमाना शुरू कर दिया था। तो इस दौरान अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी लिया करते थे। जुबिन की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब वो एक इवेंट के दौरान देश के जाने माने सिंगर कंपोज़र ए.आर. रहमान से मिले। ए.आर. रहमान उनकी सिंगिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। ए.आर. रहमान ने उन्हें यह सलाह भी दी कि अगर उन्हें हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करना है तो अपने सिंगिंग पर थोड़ा और ध्यान देना होगा। जुबिन ने कुछ ऐसा ही किया। वो मुंबई से वापस देहरादून चले गए और अपनी पुरानी म्यूजिक टीचर से प्रो लेवल की ट्रेनिंग लेने लगे। इस दौरान जुबिन ने अलग अलग लोगों से क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक की भी ट्रेनिंग ली। सिंगिंग की बारीकियों को सीखने के बाद जुबिन 2011 में मुंबई वापस लौट गए। 2011 में उन्होंने टीवी पर आने वाले मशहूर रियलिटी शो एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन दिया और वो इस ऑडिशन में सेलेक्ट भी हो गए। एक्स फैक्टर में अपनी कमाल की सिंगिंग स्किल की वजह से वो टॉप 20 तक पहुँचे, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाए। वो एक्स फैक्टर जीतने में तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस शो के दौरान उनकी आवाज़ दुनिया भर के लोगों तक पहुँची। इसके बाद जुबिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक्स फैक्टर शो के जज 2011 में सोनू निगम, श्रेया घोषाल और संजय लीला भंसाली थे। जुबिन का जो लास्ट परफॉर्मेंस था उसमें संजय लीला भंसाली और श्रेया घोषाल ने तो उनको सेलेक्ट किया था, लेकिन सोनू निगम ने उनको और अपने आप को इम्प्रूव करने की सलाह दी। कई बड़े बड़े शोज़ में सिंगिंग करने के बाद जुबिन को बॉलीवुड में गाना गाने का मौका सोनाली केवल नाम की एक फ़िल्म में मिला। इस फिल्म में उनके एक गाने एक मुलाकात को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। सोनाली केवल के बाद उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म शौकीन में भी प्लेबैक सिंगिंग की। इस फिल्म में जुबिन का एक गाना मुलाकात सुपरहिट रहा। शौकीन के बाद उन्होंने कई अन्य फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की और उनके कई गाने सुपरहिट रहे। उनके करियर का यह पहला गाना ही सुपरहिट रहा था और लोगों ने भी उस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। यही नहीं बल्कि लोगों ने उनके गाने को सुनने के बाद उनकी तुलना आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से कर दी थी। मीडिया में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जुबिन नौटियाल और निकिता दत्त जल्द ही शादी करने वाले हैं। शादी के सवाल पर जुबिन नौटियाल से पूछा गया तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार करा और वो मीडिया पर्सन को जवाब देते हुए कहा कि वो किसी भी तरह के गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। निकिता दत्ता की लास्ट मूवी कबीर सिंह और इसी मूवी में जुबिन नौटियाल ने कई गाने गाए। कहा जाता है इस मूवी के बाद जुबिन और निकिता के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई। जुबिन नौटियाल आज देश के सबसे फेवरेट प्लेबैक सिंगरों में से एक हैं। एक अनुमान के मुताबिक उनकी टोटल नेटवर्थ 35 करोड़ से भी ज़्यादा है और वो हर गाने के तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं। उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। इंडियन टेलीविज़न अकेडमी अवार्ड्स बेस्ट सिंगर 2017 उनको मिला। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिला फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए।
जुबिन नौटियाल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप सुनना चाहेंगे। जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून 1989 को देहरादून में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता रामशरण नौटियाल उत्तराखंड में एक व्यापारी हैं और राजनीतिज्ञ हैं। उनकी मां नीना नौटियाल एक व्यवसायी और गृहिणी हैं। जुबिन नौटियाल ने अपनी स्कूली शिक्षा 8वीं कक्षा तक सेंट जोसेफ अकादमी देहरादून से की। उसके बाद उन्होंने वेलम बॉयज़ स्कूल देहरादून में अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखी, जहाँ उन्होंने औपचारिक रूप से एक विषय के रूप में संगीत का अध्ययन किया और शास्त्रीय संगीत में एक आधार बनाया। उन्होंने गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम जैसे वाद्य यंत्र बजाना भी सीखा। जुबिन नौटियाल ने अपने गृहनगर में अपनी स्कूली शिक्षिका श्रीमती वंदना श्रीवास्तव के अधीन संगीत का प्रशिक्षण जारी रखा। उन्होंने अपने गुरु श्री सामंत से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अतिरिक्त संगीत की शिक्षा भी ली। जुबिन नौटियाल ने वाराणसी में भी पंडित छन्नू लाल मिश्रा के तहत संगीत में प्रशिक्षण जारी रखा और बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने चेन्नई में एक संगीत अकादमी में पश्चिमी संगीत का प्रशिक्षण भी लिया, जहां उन्होंने अनुभवी गिटार वादक प्रसन्ना के अधीन अध्ययन करने का अवसर मिला। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।